अगर ईमानदारियां ही खामियां थी तो इस बार भी अशोक अरोड़ा उसी तरह चुनाव लड़ेगा। हरियाणा प्रदेश बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर ली। अगर इनको लगता है कि छुट्टियां आ रही हैं तो फिर आगे की वो पीछे भी कर लो। जो रोजगार मांगने पे किसी महिला को यहाँ तक कह देते थे कि तेरे बच्चे को चांद पे भेज देंगे, उनका अहंकार तोड़ने को बेसब्री से इंतजार है। हमारा हिसाब मांग रहे हैं, हम इनका मांग रहे हैं। 1 तारीख को जनता दोनों को बता देगी किसका हिसाब है, कांग्रेस के पक्ष में वोट देगी। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी रण को भेदने के लिए इस सूबे की विधानसभा सीटों के सभी योद्धा भी तैयार हैं, लेकिन इस बार कुछ मौसम बदला सा नजर आ रहा है। ये बदलता हुआ मौसम क्या कुछ दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। थानेसर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके अशोक अरोड़ा जी आज हमारे साथ हैं। अशोक अरोड़ा जी, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि अशोक अरोड़ा प्रदेश का बहुत बड़ा चेहरा है, किस नज़रिए से देखते हैं चुनाव को? देखिए, चुनाव कोई भी हो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। जो लोग सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, महंगाई को कम करने की बात करते थे, बेरोजगारी खत्म करने की बात करते थे, उनके राज के अंदर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा। उनके राज के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, जिनकी आज तक एसआईटी तो बैठी परंतु एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई। पेपर लीक पता नहीं कितने हुए। एसआईटी के अपना एसएससी के दफ्तरों में पैसे पकड़े जाते हैं, एचपीएससी के दफ्तरों में पैसे पकड़े जाते हैं, और महकमों के अंदर एनडीसी के नाम से, प्रॉपर्टी आईडी के नाम से, फैमिली आईडी के नाम से ना जाने कितना ही भ्रष्टाचार हुआ, और रोजगार किसी को मिला नहीं। महंगाई लगातार बढ़ी, तो लोग 10 साल से इस अहंकार से भरी सरकार से हिसाब चुकता करना चाहते हैं, और लोग बहुत बेसब्री से 1 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब 1 अक्टूबर आए और इस सरकार के खिलाफ वोट देकर इस सरकार को सबक सिखाएं। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, इस बार लोगों का जो रुख है वो क्या नज़र आता है? लोग मनोहर लाल का जो अहंकार था, जो किसानों को ये कहते थे अपने वर्करों को किसान आंदोलन के दौरान कि डंडे उठा लो 6 महीने कैद काट लोगे, जो रोजगार मांगने पे किसी महिला को यहाँ तक कह देते थे कि तेरे बच्चे को चांद पे भेज देंगे, उनका अहंकार तोड़ने को बेसब्री से इंतजार है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में आज कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। एकदम से चुनाव का ऐलान हो गया, और जो अधिकारियों की ट्रांसफ़र लिस्ट भी थी वो भी आचार संहिता के बाद में प्रकाश में आती है। इस बार में क्या कहना है? एकदम से नहीं हुआ है। चुनाव तो हरियाणा का ड्यू था, और वो 10 दिन आगे या पीछे हो सकता है, परंतु क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे नायब सिंह हैं, परंतु असली मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हैं मनोहर लाल जी। और अगर ये सही मुख्यमंत्री असली होते तो फिर इनको पता होना चाहिए था कि चुनाव डिक्लेयर हो रहे हैं। सुबह ये कहते हैं कि हरियाणा के चुनाव नहीं होंगे, और दोपहर को हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर होते हैं, क्योंकि ये जो फैसले मनोहर लाल जी करके गए थे उनको बदल रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सरकार चुनाव डिक्लेयर करवा दी। कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ रही है, इनेलो भी दौड़ में है, बसपा भी, जजप्पा भी और आम आदमी भी। क्या कांग्रेस के लिए चुनाव आसान रहने वाला है? देखिए, जब भी कभी चुनाव आता है हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल नेता चुनाव की दौड़ में होता है। और रही बात चुनाव की आसान की, आज तो आप जेजेपी, बीजेपी, आईएनएलडी किसी से भी पूछो ना कि हम सरकार बनाएंगे, परंतु असली जो फैसला वो जनता करती है। आप जनता के बीच में जाएं, आप उनसे पूछें, चुपाड़ में जाएं, बाजार में जाएं, मोहल्ले में जाएं, रेल में जाएं, सब एक ही चर्चा है कि हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। गुटबाजी, हुड्डा वर्सेस शैलजा,
रणदीप गुटामने सामने हैं, अब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी शैलजा ग्रुप में आ गए हैं, यात्राएं भी अलग अलग हो रही हैं, क्या कहना है? कोई गुटबाजी नहीं। पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो वोट परसेंटेज है कांग्रेस पार्टी का 47.6 है, जो हाईएस्ट है पूरे देश के अंदर। और गुटबाजी होती तो कैसे आ जाता। सब अपनी अपनी जगह कांग्रेस को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी ने तो आप पर ही सवाल दाग दिया कि जिनके खुद के बही खाते फटे पड़े हो वो क्या हिसाब मांगेंगे? प्रजातंत्र के अंदर जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, परंतु ये तो प्रजातंत्र को समझते नहीं। ये तो संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं, प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। और जो संविधान बदलने की बात करते थे, अब की बार 400 पार की बात करते थे, उनको 240 पे ले आके टेक दिया। और जो हमारा हिसाब मांग रहे हैं, हम इनका मांग रहे हैं, 1 तारीख को जनता दोनों को बता देगी किसका हिसाब है, कांग्रेस के पक्ष में वोट देगी। आप हमें ये बताइए कि अगर तारीखों का ऐलान जो हुआ था वो बदल जाता है, आज फैसला आने वाला है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? हरियाणा प्रदेश बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर ली। जिस प्रकार की चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री, जो इनका अगला फेस भी है चुनाव का, उनको भी अपनी सीट बदल रहे हैं। मंत्री की भी चर्चा है कि वो भी सीट बदल रहे हैं। एक इनका मंत्री कहता है कि अगर इनकी सरकार बन भी गई तो हमारी केंद्र की सरकार 6 महीने में इसको गिरा देंगे। और एक इनका जो जिला स्टेट का अध्यक्ष है मोहन लाल जी, वो ये कहते हैं कि चिट्ठी लिख के चुनाव को आगे कर दिया जाए। अगर इनको लगता है कि छुट्टियां आ रही हैं तो फिर आगे की वो पीछे भी कर लो। यही तो कह सकते थे कि चुनाव की डेट आगे पीछे कर लो। आगे की कर रहे हैं तो इनका डर बोल रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ता भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बढ़ता अपराध, बढ़ता नशा, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की। 2019 में बड़ा कड़ा मुकाबला रहा, बहुत कम अंतर से आपकी हार हुई। उस वक्त कुछ खामियां रह गई थी, अगर खामियां थी क्या उसको दूर कर लिया गया है? अगर ईमानदारियां ही खामियां थी तो इस बार भी अशोक अरोड़ा उसी तरह चुनाव लड़ेगा। उन्होंने बेईमानी से चुनाव जीता है, हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। इस बार भी ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई हमारे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी और कोई खामियां नहीं थी। तो प्रशासन और सत्ता बल और धन बल के दम पे उन्होंने चुनाव जीता था। और अब की बार हम वो धन बल को भी देखेंगे, सत्ता बल, क्योंकि लोगों को पता है अगली बार सरकार कांग्रेस की आ रही है। तो अधिकारी लोग भी अब वो जो नंगे हो गए इनके साथ लगे हुए थे, अब नहीं लगे। अशोक अरोड़ा जी, द कुरुक्षेत्र से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी। इनसे हमने कई सवाल पूछे और इन्होंने बड़ी स्पष्टता से उनका जवाब दिया। देखिए, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ।